Welcome to this new session of preparing Indian polity in the next 35 to 40 days. You know what we are already covering, the 200-day plan for UPSC CSE 2024. So hi, welcome all of you. Those of you who are new to the channel, most welcome to this channel. नए तरीके से हम यहाँ पे शुरुआत कर रहे हैं, नई चीज़ों को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं जो यूजुअली आपको शायद देखने को ना मिले। मेरा नाम अर्पिता प्रकाश है और इस पर्टिकुलर सेशन में हम सब्जेक्ट नंबर 3 विच इज़ इंडियन पॉलिटी, उसके बारे में थोड़ा टॉपिक वाइज प्लान और अप्रोच देखने की कोशिश करेंगे। ये किस चीज़ का हिस्सा है? ये है 200 दिनों का जो प्लान मैंने रिलीज़ किया है लेटेस्ट। अगर आप नहीं जुड़े हैं और आपको इन चीज़ों के बारे में नहीं जानकारी है तो आई वुड रिक्वेस्ट यू एंड रेकमेंड यू, आप कुछ पुराने वीडियोस देख लीजिए। लिंक्स सारी आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट में मिल जाएंगी। 11 वीडियोस की सीरीज़ जो हर दिन आपके पास रात को 9 बजे मिलेंगी, एक प्रैक्टिकल प्लान और कंसिस्टेंट एग्जीक्यूशन जो कि आपकी तरफ से होगा उसके साथ, ठीक है। तो इन नेक्स्ट 200 दिनों में, जिसमें अब 2 दिन पार हो गए हैं, जो मैंने एक अप्रोच बताई थी रफली आपको, उसमें मैंने कहा था कि मैं आपको सब्जेक्ट वाइज अप्रोच दूंगी। हिस्ट्री हम एज ए सब्जेक्ट 1 ख़त्म कर चुके हैं, ज्योग्राफी एज ए सब्जेक्ट 2 हम कर चुके हैं और इसीलिए अब हम पॉलिटी एज ए सब्जेक्ट 3 यहाँ पे देख रहे हैं। इनकी जो भी पीडीएफ्स होती हैं, ये सारी डिटेल अभी मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये काफ़ी डिटेल्ड पीडीएफ मैंने बनाई हुई है जो कि सारे आपके बुक के कंटेंट लिस्ट को भी इंक्लूड करती है। कोई भी आप एडवांस बुक उठाओगे वहाँ से भी कंटेंट आप साथ में मैच कर सकते हो एंड देन अकॉर्डिंगली आपको कैसे डे वाइज प्रिपेयर कर लेना चाहिए, चैप्टर्स, टॉपिक सब लिखा हुआ है, ठीक है। सो दिस पीडीएफ का एक्सेस जो है वो आपको, और जो पुराने सेशंस के पीडीएफ के एक्सेस हैं वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा जिसका नाम है अंजन कलश @AP। बाकी आप व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं, अंजन कलश बाय अर्पिता प्रकाश, क्योंकि सारे इन्फॉर्मेशन की लिंक्स वगैरह हम यहाँ शेयर कर रहे हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इन कंटेंट्स पे मैं फ़िलहाल ज़्यादा फोकस नहीं करूँगी क्योंकि इसी का रेफरेंस लेटर दिया हुआ है। ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है, जब आप रिवाइज़ करो आपके पास एक जगह सारा कंटेंट मौजूद होना चाहिए। तो 6 से लेके 7th हो गई, 8th हो गई, 9th हो गई, 10th हो गई, ये पॉलिटी के एनसीईआरटी की लिस्ट है। 11th में 2 बुक होती है, ठीक है, दोनों के बारे में दिया हुआ है। 12th की 2 बुक्स जो हैं, जो कि आपको डायरेक्टली यहाँ पॉलिटी में नहीं कवर करने हैं क्योंकि ये पोस्ट इंडिपेंडेंस और थोड़ा वर्ल्ड कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स को समझने में मददगार होती हैं, ठीक है। तो हम 11 तक को कवर करेंगे। इन्हीं सबको लेके मैंने एक MCQ सीरीज़ जो है वो भी शुरू की थी। तो जिन लोगों को बाई चांस नहीं पता है, अगर आप देखोगे ये कुछ टेस्ट के क्वेश्चंस थे, ये कुछ सेगमेंट्स में मैंने, जो कि पॉलिटी के भी एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछे थे, हिस्ट्री से पूछे थे, करंट अफेयर से पूछे थे। बच्चे अभी भी इसको अप्रोच कर रहे हैं, अभी भी इसमें एनरोल कर रहे हैं। तो ये सारी डिटेल्स भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, आप ज्वाइन कर सकते हो। एक छोटा सा नॉमिनल पेमेंट है ₹49 का, एंड विच विल गिव यू द एक्सेस टू अ लॉट मैनी थिंग्स दैट यू कैन सी एंड एनरोल एज वेल इफ़ यू वांट टू। बट हम शुरू कर रहे हैं अपने पॉलिटी वाले अंडरस्टैंडिंग से, ठीक है, कि 35 से 40 दिनों में अगर हम टारगेट करते हैं इंडियन पॉलिटी तो किस अप्रोच के साथ हम उसको ख़त्म कर सकते हैं। तो देखिए, जब मैं कुछ भी अप्रोच, और मैंने अपने चैनल पे ऑलमोस्ट पूरी पॉलिटी पढ़ाई हुई है, तो अगर किसी ने नहीं देखा है तो दैट इज़ ऑल्सो वन सोर्स दैट यू कैन रेकमेंड, क्योंकि उसमें बहुत सारे बुक्स की काइंड ऑफ समरी आपको मिल जाती है। इंक्लूसिव और एनसीईआरटी, इंक्लूसिव लक्ष्मीकांत, थोड़ा कंटेंट DD वासु और सुभाष कश्यप बुक से भी लिया गया है, ठीक है। बट अगर आप खुद से भी पढ़ रहे हैं तो भी ये अप्रोच आपके लिए सफिशेंट है। पर जब मैं करवा रही हूँ तो मेरी ये इंटेंशन होती है, मेरी ये कोशिश होती है कि हम सीधे वो ना करना शुरू कर दें जो बुक के चैप्टर्स में दिए गए होते हैं, जो कि आपको एक्चुअली हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स या एक्ट्स से स्टार्ट करवा दिया जाता है, ठीक है। थोड़ा सा अप्रोच हम यहाँ पे अलग लेके चलेंगे, ये मेरा ओपिनियन है, आप इसको अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आपको, अब आपके पास अभी 2 चॉइस है, ठीक है, इन दोनों को आप कैसे लेके चलते हो ये देख लो। या तो आप इंट्रोडक्शन टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टॉपिक से शुरू करो और उसके अंदर ये जितनी चीज़ें हैं इसको आप ख़त्म करो। कैसे? एनसीईआरटी के कुछ चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं तो ये आपका पूरा ख़त्म हो जाएगा, जिसमें आप बेसिक टॉपिक्स, थीम्स लाइक कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी एट्सेट्रा पढ़ोगे। इन सब पे क्वेश्चंस आते हैं, किताबों में नहीं कवर होता है तो या तो आप वीडियोस देख लेंगे, मेरे चैनल पर भी अवेलेबल हैं, कहीं और से भी देख सकते हो, तो इसीलिए इंटरनेट का सहारा आपको लेना पड़ेगा। फिर अभी तो इसमें 6th एडिशन के नोटिंग्स दिए गए हैं, बिकॉज मेरे पास 7th एडिशन के अपडेट्स नहीं है। आप अकॉर्डिंग 7th एडिशन के चैप्टर्स को अकोमोडेट कर सकते हो, ठीक है। कोई बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होगा, थोड़ा बहुत ही चेंज होगा। बट
जो भी ये टॉपिक्स रहते हैं लाइक बैकग्राउंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फीचर्स ऑफ इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स, शेड्यूल्स एट्सेट्रा, वहाँ 2 चैप्टर में दिया हुआ है। तो ये सारा बेसिक्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड देन इन एक्ट्स के बारे में तो मैंने आपको मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के टाइम ही बोल दिया था कि आई विल रिकमेंड कि आपको वो वहीं पे करना चाहिए, क्योंकि ये एक्चुअली पॉलिटी का टॉपिक नहीं होता है, ये हिस्ट्री के ही ड्यूरेशन में ये एक्ट्स बने होते हैं जिसका इम्पैक्ट कॉन्स्टिट्यूशन पे दिख रहा होता है, इसीलिए इसको पॉलिटी में भी रखा जाता है। बट प्राइमरीली अगर आप इसको हिस्ट्री में कवर करते हो तो ये ज़्यादा बेहतर होता है, बट इट्स योर चॉइस कि आप सब्जेक्ट कौन सा पहले उठा रहे हो, ठीक है। तो या तो आप इससे शुरू करो, अगर आप इन सारी चीज़ों से शुरू करते हो तो भी मैं आपको रफली रेकमेंड करूँगी कि मैं यहाँ पे आपके लिए डेज़ भी डाल दे रही हूँ, 2 to 3 डेज़ लगा के ये सारे बैकग्राउंड के टॉपिक को ख़त्म कर लो, ठीक है। या फिर आप कॉन्सेप्ट्स, जो और भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स आते हैं लाइक कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट, ठीक है, उससे क्या क्या एनसीईआरटी के टॉपिक्स कवर है वो मैंने दे दिया है, या फिर टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट हो गया, देन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का डिटेल, पावर शेयरिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये सारा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वन आफ्टर द अदर, जो कि एनसीईआरटी में ही आप देखो इतने अच्छे से दिया हुआ है। एंड थोड़ा बहुत यू कैन चेक फ्रॉम द अदर बुक्स ऑल्सो। फेडरलिज्म का क्या कॉन्सेप्ट होता है, टाइप्स ऑफ सिस्टम, गवर्नमेंट में फेडरल यूनिटरी सिस्टम क्या होता है, थोड़ा इंटरनेट से आप जब फेडरलिज्म वर्ड पढ़ते हो तो कोऑपरेटिव कॉम्पिटिटिव समझते हो, आप और आगे कॉन्सेप्ट्स में जाते हो तो आप लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी को समझते हो, क्योंकि जब तक आपको देखो डिटेल्स तो अभी आप आगे करोगे, वो मैं अभी आपको धीरे धीरे दिखाऊंगी, लेकिन जब तक आपको इनका बेसिक्स ही नहीं पता है, आपको पता ही नहीं है इलेक्शंस कैसे होते हैं, इसीलिए मैंने इलेक्शन वाला भी इंक्लूड किया हुआ है, ठीक है, आपको पता ही नहीं है लेजिस्लेचर में सारा सिस्टम आप कैसे फिट इन करा सकते हो, एग्जीक्यूटिव कैसे काम करती है, जुडिशरी कैसे करती है, तो फिर आपको परेशानी आ जाएगी। प्रेसिडेंशियल पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या होता है, क्योंकि इन हर टर्म्स का रिलेशन एक दूसरे में इंटरलिंक्ड होगा, ठीक है। ये कुछ बेसिक टॉपिक्स के लिस्ट मैंने यहाँ पे दे दिए हैं, अगर आप इससे शुरुआत करना चाहो आप इससे भी शुरुआत कर सकते हो, आप अराउंड 3 to 4 डेज़ लगा के या 5 डेज़ लगा के इसको ख़त्म कर सकते हो। तो लेट्स से हमने 3 to 5 डेज़ लगा के इसको कर लिया, तो अब या तो नंबर 1 टारगेट पे कॉन्स्टिट्यूशन वाले पोर्शन को रखो और नंबर 2 पे इन कॉन्सेप्ट्स को रख लो, या नंबर 1 पे इनको रखो और नंबर 2 पे कॉन्स्टिट्यूशन वाले को रख लो, ठीक है। लेकिन इनको ख़त्म करने के बाद ही मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि आपको आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम रफली अगर हम मान लें तो हम 5 से 8 दिन इन पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करने में लगा रहे हैं, तो हम मान लेते हैं 5 से 6 दिन का रफली, ठीक है, या 1 हफ्ता में लगा लो, 7 दिन लगा लो, ठीक है। अब उसके आगे थोड़ा और देखते हैं, तो फिर अब यहाँ से जो ये सारे टॉपिक्स हो जाएंगे ना, लाइक सारा प्रियम्बल का डिटेल हो गया या अमेंडमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, तो इन सब को फिर आपको ख़त्म करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, यू कैन गिव 1 to 2 डे एंड फिनिश, ये पूरा सारा मिला के रफली 1 to 2 डेज़ में आप फिनिश कर सकते हो। अब यहाँ एक चीज़ देखो मैंने इसमें लिखा क्या है, अच्छा ये एलेक्स वगैरह जो भी लिखा रहता है दैट इज़ मेनली रेफरिंग टू लक्ष्मीकांत। सो लक्ष्मीकांत का एक चैप्टर है 6th एडिशन के हिसाब से, यहाँ पर ये सब चैप्टर्स हैं, ये तो ठीक है। मैंने इसमें और भी क्या लिखा है और इसी तरीके से मैंने अपने यूट्यूब पे पढ़ाया है, सेम पैटर्न मैंने फॉलो किया हुआ है, मोर देन 100 वीडियोज़ की प्लेलिस्ट है वो, यू कैन जस्ट चेक। 90% इनफैक्ट आई वुड से 95% ऑफ द स्टैटिक सिलेबस ऑफ पॉलिटी इज़ कम्प्लीटेड इन दैट, ठीक है। अब उसमें क्या है, क्योंकि जब आप प्रियम्बल पढ़ोगे यू विल कम अक्रॉस द वर्ड्स लाइक इक्वालिटी, फ्रीडम, जस्टिस, सेक्युलर एट्सेट्रा, तो आई वुड रेकमेंड कि इन टॉपिक्स को जो 11th की एनसीईआरटी है पॉलिटिकल थ्योरी, इन सब कीवर्ड्स पे एक चैप्टर है, तो उनके ना वर्ड्स के भी थ्योरी को उसी वक्त पढ़ लो, तो थ्योरी है और प्रियम्बल में वर्ड दिया हुआ सब एक साथ ही ख़त्म हो जाएगा, भले आप दिन थोड़ा आगे पीछे करके लगा लो। सो आई नेवर रेकमेंड कि आपको एनसीईआरटी अलग से पूरा देखो, अगर आप किसी के थ्रू पढ़ रहे हो, कोई आपको कोर्स करवा रहा है, आपने कहीं इनरोल किया, किसी के वीडियोस देखे, तब तो फिर वो जैसे करा रहे हैं आपको करना है, बट इफ़ यू आर सेल्फ स्टडिंग, ठीक है, देन यू कैन मे बी मर्ज इट, या फिर ऐसा कर सकते हो कि पहले एक बार एनसीईआरटी से सारा वो बेसिक्स का थोड़ा हमने अंडरस्टैंडिंग ले लिया, लेकिन इस पॉइंट पे जब हम प्रियम्बल कर रहे हैं उसको हम यहाँ इंटीग्रेट कर दें, ये भी एक अच्छा अप्रोच हो सकता है, क्योंकि एनसीईआरटी एक बार आपने सारा कर लिया, अब आपको पता है क्या चीज़ कहाँ है, ये तो मैं आपको बता रही हूँ तब पता है, अगर आपको किसी ने नहीं पढ़ा होता तो उसको नहीं पता होता, तो एक बार ये समझ के फिर यू कैन फिट इन, ठीक है। तो दैट ऑल्सो इज़ समथिंग दैट इज़ प्रिटी मच फीजिबल एंड कैन बी डन। देन हम आगे और थोड़ा शुरू करते हैं, यूनियन टेरिटरी वगैरह का टॉपिक होता है, सिटीजनशिप का टॉपिक है, इन सबको मैं बोलूँगी कि आप एक दिन लगा करके, ठीक है, 1 डे लगा करके, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, कैन बी फिनिश्ड।
जब हम थोड़ा राइट्स पर आते हैं, क्योंकि हम राइट्स में भी मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आपको इसका थ्योरी वाला पोर्शन भी ख़त्म कर लेना चाहिए, ठीक है। फिर कॉन्स्टिट्यूशन वाली किताब में भी एक चैप्टर दिया हुआ है राइट्स पे, और तब आपको फंडामेंटल राइट्स के टॉपिक पे आना चाहिए। मतलब बिल्कुल इसको ना बेसिक से एनसीईआरटी से उठाओ, इसकी थ्योरी भी पढ़ो, इसके सारे बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग लो, क्योंकि आप वो लाइन्स कहीं से भी पिकअप करके पूछ सकते हैं। एंड देन यू गो फॉर द एडवांस्ड कवरेज एंड डू फ्रॉम द बुक वट एवर यू आर फॉलोइंग, ठीक है। देन फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो गया, फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, DPSPs है। तो इन सब टॉपिक को आप आराम से एक साथ स्टार्ट करो, ठीक है। 3 से 5 दिन लो एंड देन फिनिश देम पूरा एक साथ अच्छे कॉम्प्रिहेंसिव में। ऑफकोर्स ये सारा टाइमलाइन जो मैं आपको बता रही हूँ, यू कैन अकॉर्डिंगली थोड़ा थोड़ा डिवाइड करके एडजस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। तो अगर हम रफली समझेंगे तो हमने शुरू के जो 2 बेसिक कॉन्सेप्ट्स वाली चीज़ें थी, ये और ये मिला के मैंने रफली बोला कि 1 वीक आप ले सकते हो। मैंने अलग अलग टाइम भी दे दिया, बट एक रफली हम मान लो वीक 1 हमने बेसिक्स पूरा कर लिया, फिर समय अगर बचता है तो आप ये सब को उसमें इंक्लूड करना शुरू कर सकते हो। एल्स यहाँ से उठाना शुरू करो और ये सारा कुछ मिला के 1 वीक लगा के इनको भी फिनिश किया जा सकता है, ठीक है। सो 2 वीक्स में हम ये सारे बेसिक्स को करके ही अब आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। देन अब ये जो सारा चीज़ है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इनमें हम बिल्कुल लाइट नहीं लेंगे, और हम क्या करेंगे, हम यूनियन और स्टेट को साथ में लेके चलेंगे। सोर्सेज वगैरह सब मैंने यहाँ लिख दिए हैं, तो उस पर टाइम नहीं लगाना है। अंडरस्टैंडिंग इज़ इम्पॉर्टेंट कि हाउ कैन वी प्रोसीड। सो रफली अराउंड लेट्स से आपने मान लो इसको 4 डेज़ दे दिया, इसको रफली अगेन एग्जीक्यूटिव को 3 डेज़, 3 to 4 डेज इज समथिंग दैट यू कैन गिव टू ईच वन ऑफ देम। ये वाला थोड़ा सा छोटा होता है, ये थोड़ा सा बड़ा होता है, इसलिए मैंने 4:3 का रेशियो दिया हुआ है। जुडिशरी में देन बहुत सी चीज़ें होती हैं, सो रफली अराउंड 4 डेज़ आप उसको दे सकते हो, ठीक है। 3 to 4 डेज़ आप उसको दे सकते हो आई वुड से। और फिर उसके अंदर जो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, ये भी कवर की जा सकती हैं, जो भी उससे रिलेटेड, जैसे सबऑर्डिनेट कोर्ट का टॉपिक है, ट्राइब्यूनल्स का है, जुडिशियल रिव्यू है, जुडिशियल एक्टिविज्म है, PIL है, ये बिल्कुल एक एक 2 पन्ने के टॉपिक्स छोटे छोटे हैं। तो इन सबको मिला के फिर ख़त्म कर लो। जब आपने ये एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर कर लिया तो आपके पास और भी ऐसे टॉपिक्स आते हैं लाइक कमिटीज़ से रिलेटेड, फोरम्स, ग्रुप्स। तो 1 दिन या आधा दिन लगा के इनको भी ख़त्म किया जा सकता है। इनको मैं डे अभी इसलिए अलॉट नहीं कर रही हूँ क्योंकि अकॉर्डिंगली ये जो आपका पूरा बनेगा और ये पूरा बनेगा, उसी में यू कैन एडजस्ट इट, ठीक है। तो 2 वीक हमने वहाँ कर लिए थे, तीसरे वीक ये हम मिला के कर सकते हैं, तो हमारे रफली 21 डेज़ हो गए हैं। पूरा 3-4 यहाँ तक मिलाओ तो ये सारे मिसलेनियस वगैरह सब मिला के यहाँ तक में रफली हमारा 25 डेज़ आप कह लो लग रहा है ना, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। तो अब आपको ये समझना है कि अब आपको नेक्स्ट 10 से 15 यानी 2 वीक्स और दे करके बाकी पॉलिटी की चीज़ें कैसे ख़त्म करनी है। अब इसके बाद ये मिसलेनियस टॉपिक्स बचते हैं, तो मान लो सेंटर स्टेट रिलेशंस हैं, इंटर स्टेट रिलेशंस है, इमरजेंसी प्रोविज़न है, तो आप इसको मैं बोलूँगी 2 से 3 दिन लगा करके, ठीक है, 2 दिन भी लगा करके आप इसको ख़त्म कर सकते हो, बट लेट्स से अगर ज़्यादा दिक्कत आ रही है तो 2 से 3 दिन लगा के ख़त्म कर लो। लोकल गवर्नमेंट में तो आराम से 2 दिन में किया जा सकता है, 1 दिन पंचायत पढ़ लो, 1 दिन म्यूनसिपैलिटी पढ़ लो, ठीक है। उसके बाद अब ये सब क्योंकि छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं तो आप इसको 1 दिन लगा रहे हो, 2 दिन लगा रहे हो, कैसे फिट इन कर रहे हो दैट यू हैव टू डिसाइड, ठीक है, कि कहाँ पर आप उसको दे रहे हो। मैं टोटल मिला के भी 2 डेज़ बोलूँ ताकि अगर कुछ मिसलेनियस बच रहा है, कुछ भी हो रहा है तो फिनिश कर सकते हैं। तो विच मीन्स कि अगले हफ्ते में इसको भी पूरा फिनिश किया जा सकता है। और अब जो हमारा लास्ट का बचेगा तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, ये जो छोटे छोटे 2-2, 3-3 पेजेस के टॉपिक्स हैं, अदर कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशंस, इन सब को मिला के, तो मान लो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ आपने, ये दिखने में लगेगा कि बहुत से चैप्टर्स हैं, बट ये चूँकि छोटे छोटे होते हैं तो इनको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। इसको वैसे भी टैब्यूलर फॉर्मेट में बना के करना बहुत ही रिकमेंडेड होता है। तो एक दिन लगा लिया, इसको 1.5 to 2 डे लगा लिया, ठीक है, या इन सबको मिला के 4 से 5 दिन ऐसे करके एडजस्ट कर लेंगे। एंड देन लास्ट में हम पॉलिटिकल डायनामिक्स पर आते हैं। इलेक्शन ही रिलेटेड फर्दर टॉपिक को डिटेल में करना होता है, इसको 2 दिन लगा के किया जा सकता है। और इसके बाद अगर आपका कुछ भी बचता है, ठीक है, रफली जो भी मिसलेनियस बचता है उसको 1 से 2 दिन लगा के, तो आप ये आराम से 35 to 40 डे में, मैंने इसमें एग्जैक्ट इसलिए नहीं ऐसी चीज़ें दी हैं फॉर द रीज़न कि पॉलिटी पढ़ने में ना सबको बहुत ही अलग तरीके से टाइम लगता है। मतलब आप बिल्कुल किसी के लिए पहले से ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते क्योंकि लोगों को ना एग्जैक्टली समझ में ही नहीं आएगा।
अगर आपने फिक्स टाइम टेबल दिया हुआ है कि बिल्कुल 2 दिन में उसको ख़त्म करो, किसी के लिए फंडामेंटल राइट्स बहुत आसान हो सकता है, वो 2 दिन में भी पूरे राइट्स ख़त्म कर सकते हैं, किसी को शायद हफ्ता भी लग जाता है। तो इसीलिए ये टेंटेटिव स्ट्रक्चर है, बट स्मूथली अगर फॉलो करेंगे तो 35 to 40 डे में आराम से कवर हो जाएगा। पॉलिटी का एक बहुत बेसिक फंडा होता है, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, बिल्कुल जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं अगर वो क्लियर हैं तो आगे के फाउंडेशन को बिल्ड करना कोई बहुत टफ काम नहीं है, ठीक है। तो फिर वो क्विकली हो जाता है। तो आई गेस नाउ यू आर क्लियर विद दिस। इस पूरे PDF को, लिस्ट को, जैसे मैंने हिस्ट्री और ज्योग्राफी के लिए किया हुआ है, मैं आपके साथ यहाँ टेलीग्राम चैनल अंजन कलश @AP पे शेयर कर दूँगी। बाकी सारी डिटेल्स हमारी व्हाट्सएप चैनल पर भी शेयर होती हैं। ये नया चैनल अभी बनाया है क्योंकि व्हाट्सएप फीचर आया है। सो यू कैन जस्ट गेट enrolled in these channels also। MCQs सीरीज़ की जो आपसे बात करी थी, इफ़ यू आर विलिंग, ठीक है, बहुत ही छोटा सा, नॉमिनल इज़ जस्ट ₹49। इसमें आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, पूरा जो PDF है ये खुद क्वेश्चन पेपर का PDF है, बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से लाइन निकाल कर बनाया गया है। इसको लेके 2 सेशंस हुई थी, मतलब एक ही सेशन थी बट उसके 2 रिकॉर्डिंग्स हैं। छोटे छोटे ही हैं, 30-40 मिनट्स के ही हैं, ज़्यादा नहीं है, तो ज़्यादा नहीं आपको टाइम लगेगा। 1-1.5 घंटे का वो हो जाएगा, सेशन है वो आपको मिल जाएगा, डेफिनेटली इसके आंसर्स मिलेंगे। उसके अलावा NCERT का जैसे जितने भी मैंने क्वेश्चंस बनाए हैं जहाँ से रेफरेंस है उसका मैंने कंपाइल्ड PDF बना दिया है, वो आपको मिलेगा एक्सेस। और ये करंट अफेयर्स के जो 20 क्वेश्चंस मैंने डाले हैं वो कौन से आर्टिकल्स, लिंक, सोर्सेज से उठाए हैं, वो सारा पूरा एक्सेस आपको मिलेगा, ठीक है। ये सब कुछ मिल रहा है सिर्फ ₹49 में। सो इफ़ यू आर विलिंग आप चेक कर सकते हो, सारी डिटेल आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल है। UPI ID है मेरा अर्पिता प्रकाश @Paytm। आपको वैसे टेलीग्राम पे डिटेल्स मिल जाएंगे एंड वहाँ एक गूगल फॉर्म भी होता है, तो पेमेंट के बाद यू कैन फिल द फॉर्म एंड गो फॉर। जितने बच्चों ने अभी तक लिया है उनका बहुत अच्छा फीडबैक आ रहा है। सो इफ़ यू वांट टू ट्राई यू कैन गिव इट अ ट्राई, ठीक है। तो मैंने पॉलिटी आपके साथ डिस्कस कर लिया है, हम सब्जेक्ट 3 कवर कर चुके हैं। आने वाले लेक्चर्स में ये डेली का क्या है कि मैं आपको 9 बजे, ठीक है, एवरी डे 9 PM, ये जो 11 वीडियोज़ की सीरीज़ चल रही है, एवरी डे 9 PM मैं आपको ये वीडियोस दे दूँगी जो कि 15 से 20 मिनट की ड्यूरेशन के होते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होते हैं, क्योंकि ये आपको सिर्फ अप्रोच समझाने के लिए होता है, तो दिन का ज़्यादा किसी का समय इसमें नहीं जाना चाहिए। एंड 10 PM टेलीग्राम पे आपको PDF भी मिल जाया करेगी, ताकि आपको रेफरेंस में अपना शेड्यूल बनाने में आसानी हो। इसके हिसाब से एक प्लान मैंने आपको दिया हुआ था, ठीक है। तो पॉलिटी अब चूँकि हमारी हो गई है, हिस्ट्री हो गई है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी हो गई है। अब हम नेक्स्ट सब्जेक्ट जो देखेंगे एनवायरनमेंट इकोलॉजी का 15 से 20 दिन का प्लान, विच इज सब्जेक्ट 4, क्योंकि अब इसको बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है, ये बहुत, ये और साइंस एंड टेक नो दे आर बिकमिंग द की सब्जेक्ट्स, ठीक है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी तो है ही, लेकिन अब ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं और इसीलिए हम इनको टाइमली इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो विद सब्जेक्ट नंबर 4। टेक केयर टिल देन, बाय बाय, हैव अ ग्रेट टाइम।